हेलो आयुष, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सारे लोग बढ़िया होंगे। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग में लोग बड़ा क्यों नहीं सोचते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि अब बहुत सारे लोगों से हम लोग सुनते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग में जितना भी हमारा सपना होता है वो सारा पूरा हो जाता है, लेकिन फिर उसके बाद में भी लोग बड़ा क्यों नहीं सोच पाते हैं। उसका बहुत सारा कारण होता है दोस्तों। हमको पता होता है कि इसमें हमारा सारा गाड़ी बंगला घर जो भी सिस्टम हमको चाहिए, जहाँ भी हम जाना चाहते हैं देश विदेश सारा हम यात्राएं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम बड़ा नहीं सोच पाते। इसका एक मेन कारण होता है दोस्तों। आज एक कहानी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों। एक हाथी की कहानी है। जैसे आप लोगों ने कई बार कहानी सुनी होगी, जैसे एक हाथी के बच्चे को छोटे रस्सी से बांध दिया जाता है। पतली जब छोटा रहता है तो उसे पतली रस्सी से बांध दिया जाता है, लेकिन वो उसके बाद में वो बहुत तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो तोड़ नहीं पाता है। लेकिन वो जब बड़ा हो जाता है तो फिर भी वो उस रस्सी को नहीं तोड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि दोस्तों उसका जो बचपन में उसकी सोच पे प्रहार किया गया है। इसकी वजह से वह हाथी कभी उस रस्सी को तोड़ने की कोशिश नहीं करता है। तो उसी प्रकार दोस्तों हमारी सोच को भी क्या होता है कि हमारे बांध दिया जाता है सोच को। हमारी सोच को बांध दिया जाता है। हमारे परिवार वाले, रिश्तेदार, हमारे दोस्त, उनका बस एक ही मोटो रहता है कि पढ़ो लिखो नौकरी करो, पढ़ो लिखो नौकरी करो। ना हमको बिजनेस करना है, कुछ नहीं करना, हम पढ़ो लिखो नौकरी करो। तो व्यक्ति बड़ा सोच नहीं पाते। बचपन में जब व्यक्ति होता है वो बहुत बड़े बड़े सोचता है। आप किसी बच्चे को पूछो तो आप क्या बनोगे बेटा बड़े होके, तो बोलेंगे डॉक्टर बनेंगे। आप पूछोगे क्या बनोगे बेटा, तो वकील बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, कलेक्टर बनेंगे, क्रिकेटर बनेंगे। इस प्रकार से बहुत सारा होता बताते हैं बच्चे। लेकिन जब बड़े धीरे धीरे बड़े होते तो उनकी सोच क्या होती है, बन जाती है। उनकी सोच होती है पढ़ो लिखो और नौकरी करो, पढ़ो लिखो और नौकरी करो। तो वो व्यक्ति बड़ा सोच नहीं पाता दोस्तों। ऐसे 5 कारण होता है जिसकी वजह से व्यक्ति बड़ा सोच नहीं पाता है। लोग सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो चुनाव करने की शक्ति नहीं होती है उसमें, कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है। चुनाव करने की शक्ति नहीं होती। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको आलसी बनना है या फिर आपको महत्वाकांक्षी बनना है, आपको अमीर बनना है या फिर आपको गरीब रहना है, आप काम करेंगे या फिर आप बहाना देंगे, आप पॉजिटिव रहेंगे या फिर नेगेटिव हो जाएंगे। यही व्यक्ति यदि चुनाव कर लेता है तो वो व्यक्ति एक दिन बहुत बड़ा सोच सकता है और बहुत बड़ा अचीवमेंट कर सकता है दोस्तों। तो ये पहला पॉइंट आपको समझ में आया होगा दोस्तों। यदि चुनाव करने की शक्ति आप में है तो आप बहुत बड़ा कुछ कर सकते हैं। दूसरा जो हमारा पॉइंट होता है दोस्तों कि हम लोग बड़ा क्यों नहीं कर पाते या फिर हम बड़ा क्यों नहीं सोच पाते, क्योंकि हमारा सबसे जो मेन मोटो होता है वो हमारा वाई होता है कि हमको इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को क्यों करना है। जब हमारा वाई क्लियर हो जाता है तब हम बड़ा सोच पाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों का वाई क्लियर नहीं होता, क्योंकि हम इस बिज़नेस में क्यों आए हैं, क्या करने आए हैं, हमको कहाँ जाना है। जिस दिन आपका वाई क्लियर नहीं होगा, हमारा नीड क्या है, हमारा ड्रीम्स क्या है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि हमारा ड्रीम्स क्या है। बहुत सारे लोगों को पता भी होता है कि ड्रीम्स ये होता है कि आपको गाड़ी लेना है, बंगला लेना है। बहुत सारे लोग सोच लेते हैं लेकिन वो डायरी में नहीं लिखते। और जब तक डायरी में नहीं लिखते तब तक उनका ड्रीम पूरा नहीं होता। तो मतलब 90 100 में से 99% लोग तो ड्रीम के बारे में सोचते नहीं, उनको पता ही नहीं होता है कि जाना कहाँ है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बताना चाहूँगा अपना वाई क्लियर कीजिए आप। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा दोस्तों। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण होता है दोस्तों कि लोग बड़ा क्यों नहीं सोच पाते या फिर कर क्यों नहीं पाते, रिजेक्शन। बहुत सारे लोग जब मार्केट में जाते हैं उनको केवल मोटिवेशन होता है, एजुकेशन नहीं होने के कारण वो मार्केट में जाते हैं। उनको रिजेक्शन मिलते हैं अलग अलग प्रकार से, उनके घर वालों से, परिवार वालों से, दोस्तों से। उसके बाद मार्केट में जब जाते हैं तो उनको रिजेक्शन मिलता है। तो रिजेक्शन मिलने के कारण वो व्यक्ति क्या होता है, वो व्यक्ति कभी भी ज़िंदगी में नेटवर्क मार्केटिंग में ग्रोथ करने के बारे में सोच नहीं सकते। तो आपको सबसे पहले रिजेक्शन हैंडल करना आना चाहिए। उसके बाद में तभी जब आपको धीरे धीरे एजुकेशन होता जाएगा, उसके बाद में आप क्या करेंगे, धीरे से आप बड़ा सोचने लग जाएंगे दोस्तों। क्योंकि जब आपको एजुकेशन आता है तभी आपके अंदर मोटिवेशन आता है, मोटिवेशन आता है तभी आप लोग को लगता है कि मैं यस मैं आई कैन डू इट, मैं ज़िंदगी में कुछ कर सकता हूँ। लेकिन बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि वो सोचते नहीं। जब वो सोचेंगे नहीं कि हमको जाना कहाँ है, किसी भी रास्ते चले जाते हैं और फिर असफल हो जाते हैं, तो उनका बड़ा सोचने का वहाँ पे मोटो ही ख़त्म हो जाता है दोस्तों। सबसे मेन पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों, वो पॉइंट का नाम है दोस्तों हैबिट। यदि आपकी गुड हैबिट है तो आप गुड काम करेंगे, यदि आपकी बैड हैबिट है तो बैड वर्क करेंगे। इसलिए सबसे बेस्ट है आपके हैबिट पे सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है कि आपकी आदतें कैसी है। यदि जानबूझकर अच्छी आदतें डालोगे तो अनजाने में
खराब आदतें डल जाएगी। यदि जानबूझ के अच्छा काम नहीं करोगे तो अनजाने में बुरा काम आप करने लग जाएंगे। यदि आप डेली लिस्ट नहीं बनाएंगे जानबूझ कर तो अनजाने में आपको लिस्ट नहीं बनाने की आदत डल जाएगी। यदि जानबूझ कर आप लोगों को इन्वाइट नहीं करोगे तो अनजाने में आपको इन्वाइट नहीं करने की आदत लग जाएगी। यदि जानबूझ के आप प्रोडक्ट ट्रेनिंग नहीं लोगे या प्रोडक्ट के बारे में लोगों को नहीं बताओगे तो अनजाने में आपको आदत लग जाएगी कि आप लोगों को कभी नहीं बताओगे। तो यहाँ पे ये जो होता है ये इंसान को बड़ा सोचने नहीं देता है कभी, क्योंकि जब बड़ा सोचेगा नहीं तो फेलियर होगा तो वो एक दिन ये बिजनेस को फॉरगेट कर देगा दोस्तों। तो ये बहुत सारे ऐसे पॉइंट होते हैं दोस्तों कि लोग बड़ा सोचता क्यों। लास्ट में आपको इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों कि जो आपको आता है मतलब जो आपको स्किल आता है और जो आपको आता है क्या और जो आपको भाता है क्या, आपका माइंडसेट क्या है। जो आपको आता है स्किल और जो आपको भाता है आपका माइंडसेट क्या है। और तीसरा चीज़ जो मार्केट चाहता है कि मार्केट क्या चाहता है, और जब आपको पता चल जाए कि मार्केट क्या चाहता है, पहला आपको जो आता है ना, और दूसरा आपको जो भाता है, तीसरा मार्केट क्या चाहता है, इन तीनों जब कॉम्बिनेशन हो जाता है तो बहुत पैसा आता है दोस्तों, बहुत पैसा आता है। तो आपको आज ज़रूरत है बड़ा सोचो, बड़ा करने की दोस्तों। यदि आप अभी तक आपको लगता है कि आप बड़ा नहीं सोच पा रहे हैं तो आपको मैं एक बुक से रिकमेंड करना चाहूँगा दोस्तों। उस बुक से का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच, थिंक एंड ग्रो रिच बुक से दोस्तों। सोचो और अमीर बनो, ये नेपोलियन हिल द्वारा लिखी गई है, लेकिन बहुत बढ़िया बुक्स है। आप सोचो और अमीर बनो, ये बुक्स आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव वंडरफुल डे, थैंक यू, नमस्कार।